नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। 530 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं कान नदी के प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है कमिश्नर मैडम बताएंगी। तो ये भी मतलब नमामि गंगे प्रोजेक्ट में है, ये मानते हुए कि कान नदी चंबल में, चंबल नदी यमुना में, यमुना नदी गंगा में मिलती है, इसलिए हम भी गंगा के कंट्रीब्यूटर सिटी हैं। और हमको जो प्रोजेक्ट बनाया था इंदौर नगर निगम ने और राज्य शासन की ओर से गया था, 534 या 511 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसको अब नगर निगम इंदौर को इम्प्लीमेंट करना है। ये भी एक मुझे लगता है बहुत बड़ा माइलस्टोन है शहर के लिए। पॉलिसी के पैटर्न पे पिछली बार बात हुई थी, जो भी प्रोजेक्ट करना होता है उसकी ज़मीनें एक्वायर करना किसी भी निकाय के लिए, चाहे नगर निगम हो चाहे IDA हो, संभव नहीं होता बिकॉज कीमतों के कारण। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट की विधिवत रूल्स और पॉलिसीज बन गई हैं और हमारा लक्ष्य है कि 15 जून को हम इंदौर में पहला TDR जारी करेंगे। तो इसका भी हमको पोर्टल से लेके रूल्स का अमेंडमेंट और सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा कि उससे हमको जो भी विकास के लिए रोड के लिए ज़मीन लेना है उसको लेने के लिए TDR देंगे। और TDR लोग खुशी खुशी देंगे क्योंकि उसके बदले उनको महंगे इलाके में एक्स्ट्रा 15 जून का हमारा लक्ष्य है पूरी प्रक्रिया चालू करना। और आखिरी बात मुझे बतानी है कि जो मैं जब PWD में था तो हमने शुरू करा था इंदौर का सेकेंड बाईपास, उसके लिए भी NHAI ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है और सर्वे का काम शुरू हो गया है। जैसे हमने मैं PWD में था तो हमने शुरू किया था कि बाईपास के ऊपर से फ्लाईओवर्स बनाए जाएं। तो सांसद जी ने जो मेहनत करी और राज्य शासन की ओर से प्रस्ताव गए तो 4 या 5 बाईपास पूरे अपने के ऊपर फ्लाईओवर हो गए। 4 का शायद भूमि पूजन हो गया, काम चल रहे हैं। अब उसके बाद एक नई है कि नेक्स्ट रिंग रोड बाईपास रोड और दूर से जाके वो भी इन प्रिंसिपल एग्री हो गए। ये इंदौर के लिए बड़ी उपलब्धियां आने वाले 2-3 सालों में। कारण सिर्फ ये, जैसा कि जॉइंट डायरेक्टर साहब ने बताया, 40% ग्रोथ रेट बहुत बड़ी होती है और हमको इसके लिए ऐसा कहते हैं मतलब प्लेन हमारा क्रैश टेक ऑफ या क्रैश लैंड करने वाला है तो अपनी कुर्सी की पेटी हमको बहुत बांधनी पड़ेगी क्योंकि 40% ग्रोथ रेट किसी के संभाले नहीं संभलेगी यदि हमने समय से इसको प्लानिंग नहीं करी। तो बहुत बड़ी ग्रोथ रेट है ये। अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि ये चीज़ें बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता के लिए जब 1 करोड़ की आबादी उनकी हो गई तब उनकी आंखें खुली, उनको तब दिल्ली को मेट्रो तब मिली जब 1 करोड़ की आबादी हो गई थी। सेम विद बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद। हम लोगों को 25 लाख की आबादी में मेट्रो हमारा डिजाइन हो गया। तो हम लोग एडवांटेज पोजीशन पे हैं और इस एडवांटेज को ही हम ऐसा शो करें कि एक आदर्श देश में प्लानिंग का बने। माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं। तो इस समाचार और जानकारी के साथ अब सांसद जी आप बताएं चर्चा कैसे की जाएगी। तो माननीय मंत्री जी अभी आए तो प्रश्न अभी तक हमने जो विभाग ने तैयारी की वो हमने अभी प्रेजेंट की है और आने वाले समय में क्या चुनौतियां रहेगी उसके बारे में और मास्टर प्लान कैसा हो उसके बारे में अब जो प्रेजेंटेशन है तो मैं नारायण जी से निवेदन करूँगा कि अपनी बात संक्षिप्त करें फिर हम डिस्कशन। मैं आपसे इतनी चिंता कर रहे हैं, खूब मेहनत आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए बधाई और धन्यवाद। और निसंदेह जैसा कि महापौर जी ने कहा कि प्लान 2047 या 50 तक का ही बनना चाहिए, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। मेरा इसमें ये कहना है जैसे जो अभी मुद्गल जी ने बनाया है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बना है, एक एक पॉइंट जो आप लोग चाह रहे हैं उसको मतलब कहाँ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। एक एक पॉइंट की आपने ये बनाया है और हम ये चाहते हैं, आपने ये बनाया है हम ये चाहते हैं, आपने ये बनाया हम ये चाहते हैं, ऐसा एक एक पॉइंट मतलब हम लोग स्पेसिफिकली वो कर लें, टैली कर लें और फिर एक मीटिंग करें। अगर ये जो भी मतलब
जैसे अभी एक दो लोगों ने कहा कि तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, तो इस टाइप की चीजों को ध्यान में रख के जहाँ भी ऐसा एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं इनके प्लान का वो तो करें, और अगर जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार ये प्रैक्टिकल हर्डल है तो वो हम लोग पॉइंट कर दें कि यार ये प्रैक्टिकल हर्डल है, और ताकि सबको सारी चीजें क्लियर रहे। बनाना तो हमें बेस्ट ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जीक्यूशन भी आज नहीं तो कल हम लोग करेंगे ही करेंगे। हो सकता है आज वो एग्जीक्यूशन उसका पॉसिबल नहीं लगे, मगर प्लान तो अच्छा ही बनना चाहिए, ठीक है ना। आज नहीं तो कल उसके लिए भी हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। बाकी ऐसे पॉइंट वाइज अपन एक बार आप इनसे ले लीजिए और उसके हिसाब से जो भी अपन कर सकते हैं वो जरूर करें, और जहां नहीं कर सकते वो बताए भी कि क्यों नहीं कर सकते, कि ये पूरी की पूरी कॉलोनी तोड़ना पड़ेगी इसके लिए, इस टाइप का अगर कुछ आया तो फिर एक अलग विषय है। बाकी तो एग्जीक्यूट मतलब प्लान भी करना चाहिए और उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी पूरा प्रयास करना चाहिए। आकाश मैं ऐसा सोचता हूँ कि मास्टर प्लान इसके पहले भी आए, अभी भी हम आगे का विचार कर रहे हैं। वास्तव में दो बातों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान होना चाहिए कि लोगों की सुविधाएं बढ़े और जो परिवर्तन आए वो इस प्रकार का परिवर्तन आए कि जिसमें लोगों को टॉर्चर करने का कम से कम मौका हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हम 25-30 वर्ष के बाद में आज हमारी पॉपुलेशन क्या है और 30 वर्ष के बाद क्या होगी, तो कम से कम 25-30 वर्ष के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये मास्टर प्लान बनना चाहिए। और इस 25-30 वर्ष के ध्यान में रखते हुए जब बनाएंगे तो हमको सबसे पहले इस मास्टर प्लान को और उसको टेक्निकली जैसा वो करेंगे वो टेक्नोलॉजिकल लोगों का काम है, मगर उसमें हमारा विचार क्या रहे, तो विचार ये रहना चाहिए कि ये 20 वर्ष के बाद में जो पॉपुलेशन बढ़ेगी इसको कितनी जगह देंगे, तो हम सबसे पहले शहर की चतुर्सीमा निर्धारित करें। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।